हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का 5वां चैप्टर सांतक तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1। तो देखिए, प्रश्नावली 5.1 में 17 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स द्वारा x बराबर 0 का सतत है। तो यहाँ पे लेमडा का मान निकालना है। तो देखो 18 क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, लेमडा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x कब दिया है, जब x 0 से छोटा था तो उसके बराबर है, और 4x प्लस में 1 दिया है कब, जब x 0 से बड़ा है तब दिया हुआ है। तो और यहाँ दिया है x बराबर 0 पर ये सतत है, x बराबर 0 सतत है, और x बराबर 1 पर हमें इसकी सत्यता पर विचार करना मतलब जानना है। तो देखो यहाँ क्या होगा, जब x बराबर ये 0 सतत है तो सतत होने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे पहले LHS देखो, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो देखो जब ये x 0 से छोटा होगा तो हाँ हम लोग एफ एक्स क्या लेंगे, ये 0 छोटा तो एफ एक्स ये होगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x ये होगा। अब देखो, अब x 0 से छोटा है तो कितना छोटा है, x बराबर 0 माइनस एच छोटा है, और जब x 0 की हो जाएगा तो h भी 0 की हो जाएगा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा x के स्थान पर इसको बराबर देते हैं, इसको 0 माइनस एच का स्क्वायर और माइनस में 0 माइनस एच। अब यहाँ पे एच का मान डायरेक्ट रखेंगे तो ये आएगा 0 आएगा। अब RHS निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे RHS। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में, देखो जब x 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स क्या होगा, ये यहाँ देखो x 0 से बड़ा है तो एफ एक्स ये होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस में 1 ये हुआ। अब देखो जब x 0 से बड़ा है मतलब कितना बड़ा है, वो बड़ा है 0 प्लस में h बड़ा है। अब जब x 0 की हो जाएगा तो h भी 0 की हो जाएगा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे होगा 4 0 प्लस में h और प्लस में 1 ये हुआ। अब यहाँ पे h का मान डायरेक्ट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और फिर 1 बचेगा। अब तो यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ये है। तो हम लोग लिखेंगे लेमडा के किसी भी मान के लिए नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेमडा के सभी मान के लिए क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है वो असतत होगा। देखो जब ये बराबर ही नहीं है तो असतत होगा ही, असतत होगा ये है ये। अब देखेंगे x बराबर 1 पर, तो यहाँ देखिए x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर तो लिमिट x टेंस टू 1 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब 1 से छोटा, तो देखो ये यहाँ पे 0 से बड़ा है और 1 से छोटा होगा, तो ये यहाँ पे ये वाला लेंगे तो जाएगा 4x प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो भी रखेंगे, देखो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग रख देंगे तब भले ये 0 हो जाए, मतलब कैसे भी करके ये 0 हो जाए, लेकिन ये तो प्लस 1 रहेगा तो ये सतत होगा, ये इसके 1 पर सतत होगा। सतत क्यों सतत होगा, क्योंकि ये बहुपद है ये ना, बहुपद है, और बहुपद मतलब बहुपद में कभी मतलब कि उसका मान 0 नहीं आएगा तो ये सतत होगा। तो ये है चलते 19वें में। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, इसमें दिया हुआ है दर्शाइए कि जी एक्स बराबर में दिया है x माइनस में ये
होता है ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ये इसका बिंदुओं पर आ सकता था जहाँ x महत्तम इतने नहीं होता है। देखो पहले देख लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन ये क्या होता है। देखो ये इसको ऐसे निरूपित करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो उसको वो पूर्णांक के रूप में बाहर करता है। जैसे अगर इसमें दे दिया जाए 4.1 दे दिया जाए, ये है, ये बड़े बड़े ब्रैकेट में बन जाएगा, ये है, तो इसका मान हमेशा 4 के रूप में बाहर आएगा। अगर पॉइंट में कुछ भी दिया हो तो पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। अब अगर जैसे दिया हो 0.6 दिया हो, ये दिया हो तो ये 0 के रूप में बाहर आएगा। हाँ, अगर ये दिया हो 9.1 दिया हो तो ये 9 के रूप में बाहर आएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी हो, पॉइंट इधर जो भी हो वो पॉइंट को लिख लेते हैं जो होता है उसके। देखो ये महत्तम पूर्णांक है ना, ये किसी भी संख्या को पूर्णांक के रूप में बाहर कर देता है, तो ये है। और इसका ग्राफ देखो कैसे होगा, जैसे ये है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और यहाँ पे ये 0 है यहाँ पे, और ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, ये है। तो देखो 0 से लेकर ये 0 वाले में शामिल होगा, 0 से लेकर 1 तक जब यहाँ पे आएंगे तो ये 1 के थोड़ा सा भी एक पॉइंट पीछे तक मान इसका 0 रहेगा, और यहाँ पे जैसे ही 1 पर पहुँचेगा 1 हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ पे 0.9999 कुछ भी मतलब सेम 1 के बराबर मतलब है नहीं लेकिन है, तो इसका मान 0 होगा। तो ये कुछ भी थोड़ा सा भी पीछे होगा तो इसका मान 0 होगा, लेकिन ये जैसे ही 1 हो जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये हुआ, तो यहाँ 0 यहाँ जाएगा। तो देखो ये 1 पर इसका मान होगा 1, तो यहाँ पे ये होल लगाते थे क्योंकि 1 पर इसका मान चेंज हो गया। अब जब 1 से जाएंगे 2 की ओर तो ये यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 2 है, ये है, यहाँ से ये 1 हो गया। अब 1 से जब 2 की ओर जाएंगे तो ये तो होल ही है ना, यहाँ पे होल नहीं है, ये यहाँ पे है। अब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 2 पर इसका मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा। फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ 3 हो जाएगा, तो यही ऐसे ऐसे बनता चला जाता है यहाँ पे ना। तो यही होगा इसका ग्राफ। तो आइए अब इसका पूर्णांक देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे। समझ में आया ना, मतलब महत्तम पूर्णांक वही है जो मतलब ब्रेकर में जो भी हो इसको ब्रेकर नहीं बोलेंगे, इसका वो वाला मार्क है ये, मतलब कि महत्तम पूर्णांक को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर जो भी होगा उसको पूर्णांक के रूप में बाहर कर देगा। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे निकाल लो माइनस fx, तो यही आएगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे 1 से छोटा कुछ भी हो, देखो यहाँ पे 1 से छोटा रखेंगे, अगर 1 से थोड़ा भी छोटा हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ देखो ये 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा कितना छोटा है बताइए, x बराबर 1 माइनस एच, ये छोटा है। जब x 1 की हो जाएगा तो h यहाँ पे 0 की हो जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 माइनस में h, ये लिखेंगे। अब देखो ये यहाँ पे और ये 1 से छोटा है, अगर कुछ भी पॉइंट भी छोटा होगा मतलब कि 0.999 ये छोटा होगा तो इसका मान हमें हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जब तक 1 नहीं आएगा तो उसका मान अगर 1 से थोड़ा भी छोटा हो तो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो 0 के रूप में बाहर निकलेगा कि नहीं। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे जब h का मान 0 रखेंगे तो मान इसका क्या आएगा, मान कितना आएगा 1 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब राइट हैंड लिमिट में देखिए, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में fx क्या होगा, x माइनस में ये x
क्या होगा, देखो ये 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है x 1 से 1 प्लस h बड़ा है, जब x 1 की ओर जाएगा तो h यहाँ पे 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 सॉरी h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में h और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में h। अब देखो 1 से थोड़ा सा भी बड़ा हो तो उसका मान 1 ही रहता है, तो यहाँ पे ये इतना पूरा मान इसको इसी के रूप में बाहर उठा लाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस में h और यहाँ पे माइनस में 1 और इसको बाहर लाओगे माइनस में गुणा भी कर दो, सॉरी माइनस के अंदर गुणा भी कर दो, तो ये है लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो सब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो इसका मान 0 है। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हुआ। तो यहाँ पे ये असतत होगा, असतत होगा, प्रूफ हो गया ना कि एफ एक्स मतलब जी एक्स असतत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया है इसमें दिए क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है, ये दिया है। तो देखो यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, तो चाहे यहाँ पे प्लस लो यहाँ पे माइनस लो, बात तो ये है कि तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स और प्लस में 5। अब देखो एक्स यहाँ पे पाई से छोटा है तो वो कितना छोटा है, पाई माइनस में एच छोटा है, और जब एक्स पाई की ओर जाएगा तो एच यहाँ पे 0 की ओर जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस में एच का स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन पाई माइनस एच और माइनस में प्लस में 5। आप बताओ साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ क्या होगा, क्या है साइन 180 मतलब 90/2 और माइनस एच मतलब थीटा, यहाँ क्या होगा देखो यहाँ पे 2 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा, और दूसरे वाले में ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एच ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा साइन एच ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो अगले स्टेप में जो करेंगे वो हो जाएगा पाई माइनस एच का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन एच और यहाँ पे माइनस 5। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये पाई का स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 मान क्या होता है 0 होता है और प्लस में 5 तो हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5, ये वो। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस में एफ एक्स क्या होगा वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5, ये है। तो देखो अब यहाँ से एक्स पाई से बड़ा है, कितना बड़ा है एक्स बराबर पाई प्लस में एच बड़ा है। अब एक्स जब एच की ओर जाएगा पाई की ओर जाएगा तो एच यहाँ पे 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस में एच का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन पाई प्लस में एच और प्लस में 5। आप बताओ साइन पाई प्लस एच मतलब साइन 90/2 प्लस में एच मान कितना होगा इसका हो गया साइन एच, और तीसरे वाले चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है तो निगेटिव तो माइनस साइन एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से एक बार लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस में एच का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एच आएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन एच, ये हुआ। और यहाँ पे 5 तो देखो क्या होगा इसका मान यहाँ डायरेक्ट रखोगे तो पाई स्क्वायर और यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा प्लस में 5 तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5, ये हुआ। देखो ये बराबर है। अब जब डायरेक्ट उस पे रखेंगे तो क्या होगा डायरेक्ट मान रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू पाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स और यहाँ पे प्लस में 5 है, यहाँ पे एक्स का मान पाई डायरेक्ट रखो पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई और प्लस में 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर और यहाँ पे आएगा इसका मान 0 होता है
तो माइनस में 0 और यहाँ +5 तो हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5 ये है। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान दोनों बराबर है, तो ये सतत होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है सतत है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साइन का जो ग्राफ होता है वो सतत होता है और ये 5 है तो यहाँ पे ये 5 भी है, इसकी वजह से ये सतत होगा और यहाँ पे साइन का ग्राफ भी सतत होता है, तो ये वैसे भी होगा, ये सतत फलन है। क्या है ये? सतत है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 20 था ना, 21 में। इसमें देखो निम्नलिखित फलनों के सतत पर विचार कीजिए। तो 21 का ए वाला है, क्या दिया है उसमें? एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स। ये बी वाला क्या दिया है? एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और सी वाला क्या दिया है? एफ एक्स बराबर में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये दिया है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों को अगर ग्राफ आता रहेगा तो हाँ हम लोग यहाँ पे बता लेंगे। तो साइन का ग्राफ कैसे होता है बताइए? साइन का ग्राफ कैसे होता है? वो ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं? और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे कहीं ब्रेक हुआ ग्राफ? जब ब्रेक नहीं हुआ तो साइन भी सतत होता है, मतलब साइन का ग्राफ भी सतत होता है और कॉस का ग्राफ भी सतत होता है। तो यहाँ पे कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं? तो यहाँ पे साइन का ग्राफ भी सतत होता है, कॉस का ग्राफ भी सतत होता है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं होता। तो ये वाला फलन क्या होगा? साइन ये भी सतत, ये भी सतत, तो ये भी सतत हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये सतत है, ये सतत है, तो मतलब ये मान सतत, तो ये भी सतत होगा। कैसे दिखाएं? कैसे? अगर यहाँ पे सही है तो ये भी यहाँ सतत होगा। क्यों सतत होगा? देखो यहाँ पे ये इसका ग्राफ भी सतत, इसका ग्राफ भी सतत, तो ये सतत हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका सतत, इसका सतत, तो ये भी सतत होगा। लेकिन यहाँ देखो अगर 2 से ऊपर गुणा कर दें इंटू कॉस एक्स और 2 से नीचे भाग कर दें तो ये सूत्र यहाँ क्या बन जाएगा? साइन 2 एक्स अपन 2। तो यहाँ देखो साइन 2 एक्स, इसको एक्स मान लो, साइन एक्स का ग्राफ सतत होता है तो ये भी सतत होगा। तो यहाँ पे ये भी सतत होगा, ये भी सतत होगा, ये भी सतत होगा। तो इसको चाहे ऐसे कर लो, चाहे इसमें कुछ मान के कर लो, वहाँ पे दिखा दो कि हाँ ये सतत है, ऐसे कर लो, तो ये हो गया ना। देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर √2 का ऊपर गुणा करके और √2 से नीचे भाग कर दो, मतलब ये भी √2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स और ये भी √2 हो जाएगा। तो इसको बाहर √2 बाहर करो, इसको रेस कर देते हैं। तो बताएं क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये √2 है ही और यहाँ पे जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे माइनस में 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। ये हुआ। अब ये कॉस में 1/√2 किसका मान होता है? ये होता है यहाँ पे लिखो साइन एक्स और यहाँ पे कॉस π/4 मतलब 45 का होता है और माइनस में ये किसका होता है? यहाँ पे कॉस एक्स लिखो पहले, ये होता है साइन π/4 का होता है मान। अब यहाँ देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मान किसका होता है? सूत्र क्या कौन सा है? x माइनस π/4 ये होता है और यहाँ पे √2 पहले से। आप देखो यहाँ पे √2 इसके साथ जुड़े में और साइन एक्स का ग्राफ सतत होता है तो ये भी सतत होगा, भले इसमें कुछ गुणा हो गया हो लेकिन ये भी सतत होगा। तो यहाँ पे ये भी सतत है, ये भी सतत, ये भी सतत। तो ये हुआ 21वां क्वेश्चन। चलते हैं 22वें। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो क्या दिया हुआ है? कोसाइन कॉसेक, देखो कोसाइन कोसेंट सेकेंड और कोटेंजेंट ये फलनों के सतत पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये जो हम लोग साइन कॉस टेन कॉट से कॉस ये सब पढ़ते हैं, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म ये होता है साइन होता है,
कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सेकेंड होता है, कोसेकेंट होता है। तो ये उसका फुल नाम है। और ऐसे में ये तो यहाँ पे कोसाइन मतलब कॉस और कोसेंट मतलब कोसेकेंट मतलब कॉसेक। देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला हम लोग लेते हैं। और क्या सेक मतलब सेकेंड मतलब सेक और कॉट कोटेंजेंट मतलब कॉट। तो आप बताओ कॉस का ग्राफ कैसे होता है? कॉस का ग्राफ कैसे होता है? वो होता है ऐसे 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 होता है कि नहीं? और यहाँ भी सेम ऐसे जाता है। तो कॉस का ग्राफ सतत होता है, मतलब ये फलन सतत होगा, ये यहाँ पे सतत होगा। अब यहाँ पे कॉसेक का ग्राफ कैसे होता है? तो बताओ कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ देखो इस साइन का ग्राफ कैसे बनता है? पहले देखो साइन का ग्राफ बनाओ, फिर उसको पलट दो तो कॉसेक का बन जाएगा। साइन का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। और इधर भी होता है। जब इसको पलटोगे तो ये ऐसे चला जाएगा, फिर इसको इरेज कर दो। फिर ये है तो ये यहाँ पे ऐसे चला आएगा, इसको इरेज कर दो। फिर यहाँ पे ये है, इसको ये ऐसे चला जाएगा, इसको इरेज कर दो। फिर यहाँ से ये आएगा, फिर इसको ऐसे चला जाएगी। तो ये हुआ कॉस का ग्राफ। तो देखो कॉस का ग्राफ ब्रेक है, हर जगह से ब्रेक है। यहाँ पे हर जगह से टूटा हुआ है। देखो कहाँ पे जुड़ा है, तो ये असतत होगा, असतत होगा इसका। अब सेक का देखो, कॉस क्या होता है? कॉस का ये होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे है, जब इसको पलट दोगे तो ऐसे चला जाएगा, और ये यहाँ पे फिर इसको ऐसे पलट दोगे तो यहाँ पे ये ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो सेक का ग्राफ है ये हर जगह टूटा हुआ है, तो ये मतलब असतत है, तो ये भी असतत होगा, असतत होगा। और अब यहाँ पे कॉट का जानते ही हो कैसे होता है? tan का ऐसे होता है, tan का, तो कॉट का ऐसे पलट जाएगा, ऐसे होगा। तो ये भी हर जगह टूटा हुआ है, जो भी असतत होगा। समझ में है ना? तो ये हुआ कौन सा क्वेश्चन है? ये है 22वां क्वेश्चन है। 23वें में चलते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन मतलब हमने ग्राफ के साथ बता दिया, और अगर आप लोग चाहते हो उसको सॉल्व करके भी बता सकते हो, मतलब कुछ मान के बता सकते हो। तो आप चलते हैं 23वें क्वेश्चन में। क्या बोला हुआ इसमें? एफ के सभी असततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स दिया है साइन एक्स अपॉन में एक्स दिया है, और एक्स जब एक्स बड़ा है, छोटा है 0 से, और एक्स प्लस में 1 दिया है जब एक्स बड़ा तथा 0 से बराबर 0 के। ये है। तो देखिए क्या होगा। क्या होगा देखो, अब यहाँ पे असततता के बिंदु ज्ञात करने हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे? देखो यहाँ पे एक से बराबर 0 के लिए देखो, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ 0 है। अब यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है तो fx क्या होगा? ये होगा, क्या होगा यहाँ पे? साइन x अपॉन में x। ये हुआ। अब बताओ कि अब बताइए यहाँ पे क्या बताओ कि ये कोई सूत्र दिख रहा है? सूत्र दिख रहा है कोई? मतलब ये 0 बराबर है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये 1 है, क्योंकि सूत्र क्या होता है? बताओ सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x। तो इसका मान 1 तो यहाँ पर हो जाए। अब RHS में देखेंगे, RHL में देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में, मतलब कि 0 प्लस में मतलब 0 से बड़ा होगा तो x मतलब fx ये देंगे। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे 0 से बड़ा है तो कितना बड़ा है? तो ये होगा h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस में h बड़ा है और प्लस में 1, तो इसका मान डायरेक्ट 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ये हुआ। तो देखो ये हुआ, और इस देखो यहाँ पे बनाया, यहाँ भी बनाया। आप जब इसी के मान पर देखेंगे तो x बराबर 0 पर ये क्या होगा?
एफ एक्स यही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखो तो ये तो मान 1 ही आएगा। अब यहाँ पे x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होगा, ये सतत होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो ये सतत होगा। मतलब x के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। तो ये हुआ 23वां। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निर्धारित कीजिए कि फलन इतना द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। 24 वाला है ना, 24 वाला देखो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x का जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 दिया है जब x बराबर 0 है। ये है। तो देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान अगर बराबर आ गया तो ये सतत होगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, वो क्या होगा, क्या होगा वहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो अब यहाँ पे चाहे 0 प्लस लें या 0 माइनस लें, बतिया वही आएगी, मतलब इसका फलन यही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे साथ में ही देख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साइन 1/x हो जाएगा, ये है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे ये यहाँ पे 0 प्लस या माइनस में h आएगा, यहाँ पे होगा तो बात तो होगी, उसका 0 रखेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, उसके गुणन जो होगी 0 हो जाता है, तो ये हुआ। और यहाँ पे 0 गुणन जो है 0 हो जाएगा। अब उस पर मान निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब और यहाँ पे है एफ एक्स, ये है। अब x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, x बराबर 0 पर एफ एक्स 0 है, फिर 0 है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो ये सतत होगा, सतत होगा फलन, x बराबर 0 पर सतत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, f के सतत सांतत्य की जांच कीजिए जहाँ f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब यहाँ पे एफ एक्स दिया है, कितना दिया है, साइन x माइनस में कॉस x, कब दिया है, कब दिया है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और -1 दिया है जब x बराबर 0 है, ये दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में, जब 0 छोटा होगा तो ये वाला मान आएगा, ये वाला आएगा मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन x माइनस में कॉस x हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना छोटा है, 0 प्लस में h, देखो यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 माइनस में h आ जाएगा, और यहाँ माइनस में कॉस 0 माइनस h, ये हुआ। अब यहाँ पे 0 का मान डायरेक्ट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 0 और माइनस में कॉस 0, और साइन 0 का मान 0 होता है और माइनस में कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे -1 आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, और राइट हैंड लिमिट भी इतना आएगा, जैसे ये है राइट हैंड लिमिट, ये है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में एफ एक्स, तो यहाँ पे यही आएगा क्योंकि इतना इक्वल है, तो प्लस माइनस में वही आएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट सॉरी साइन x और माइनस में कॉस x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस में h हो जाएगा, और माइनस में कॉस में 0 प्लस में h हो जाएगा। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस में कॉस 0, ये आया। अब यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है, ये हो जाएगा -1। अब जब इस पर 0 पर मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब ये 0 के बराबर है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान -1 हो जाएगा, तो ये -1। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो ये सतत होगा, ये इसके बराबर 0 पर सतत होगा।
युवा 25वां क्वेश्चन 26वें में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां देखो क्या दिया हुआ है। प्रश्न 26 से 29 तक 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए, जबकि ये सब सतत है। ये दिया है तो 26वां क्वेश्चन देखो एफ एक्स दिया है। एफ एक्स कितना दिया हुआ है के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x दिया है कब, जब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। ये है और क्या दिया है 3 दिया है जब x बराबर पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, जबकि ये सतत बताया है कि ये सतत है। तो जब ये सतत है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान सब बराबर होगा। देखो यहाँ पे पाई बाई 2 पे निकालेंगे तो पाई बाई 2 पे ये सब बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस में एफ एक्स। जब ये माइनस में तो एफ एक्स ये होगा क्या हो जाएगा के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x। अब x पाई बाई 2 से छोटा है, कितना छोटा है पाई बाई 2 माइनस में h छोटा है। जब x पाई बाई 2 की हो जाएगा तो h यहाँ पे 0 की हो जाएगा। ये हुआ तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे k और ये है cos पाई बाई 2 माइनस में h हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 माइनस में h। ये हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताइए, सॉल्व करेंगे पहले इसको। क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये k है और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है मतलब साइन h होता है और यहाँ देखो ये क्या है ये पाई है और माइनस 2 का अंदर गुणा करो तो ये पाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2h हो जाएगा। ये हुआ तो यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा k, यहाँ पे क्या बचेगा ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे k बाई 2 बाहर कर लोगे तो क्या बचेगा k बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन h अपॉन में h। अब ये यहाँ पे अचर है तो बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा k बाई 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या है साइन h अपॉन में h। तो ये सूत्र बन गया तो इसका मान 1 होता है मतलब कि k बाई 2 आया। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आया और इसका मान भी 3 दिया है और x बराबर पाई बाई 2 पर मान 3 दिया है तो मतलब लेफ्ट हैंड आया k बाई 2 और ये मान 3 दिया हुआ है मतलब k इधर आएगा तो 6 आएगा इसका मान k बराबर 6 आया। तो ये हुआ 26वां। चलते हैं 27वें में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या दिया हुआ इसमें 27 क्वेश्चन दिया है एफ एक्स सभी के का मान निकालना है जबकि ये सतत है। उसमें दिया था ना क्वेश्चन में जब ये छोटा है 2 से या उसके बराबर है और यहाँ 3 दिया हुआ है जब 1 से बड़ा है 2 से तो 1 से बराबर 2 पर इसमें निकालना है। तो यहाँ पे 1 से बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों यहाँ पे बराबर है। ये पहले से ही बोल दिया हुआ है यहाँ से k का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। जब 1 से 2 से छोटा है तो एफ एक्स ये आएगा के एक्स स्क्वायर। अब 2 से छोटा है तो कितना छोटा है यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे k और वो कितना छोटा है 2 माइनस h छोटा है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे h का मान डायरेक्ट 0 रखेंगे तो आएगा 4k ये आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट वो क्या होता है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स मतलब जब 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा वो 3 आएगा मतलब 3 आया। अब यहाँ पे 3 आया देखो ये 3 है। अब उस पर भी निकालेंगे तब भी यही आएगा। तो इसमें जबकि दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ
2 ये दिया हुआ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 4 की आया और राइट हैंड लिमिट कितना आया 3 आया। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 3/4। ये गुणे में इधर भाग आएगा। तो ये होगा किसका मान 26वें 27वें को हो गया 28वें में लिखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है f(x) बराबर कितना दिया हुआ है k x प्लस में 1 दिया है। कब दिया है जब x पाई से छोटा था तो उसके बराबर है। देखो यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं k बराबर 3/4 जब ये इसके बराबर था तो उससे छोटा है। और cos दिया है cos x दिया है जब x पाई से बड़ा है। तो ये दिया है। तो यहाँ पे x बराबर पाई पर देखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, जब माइनस है इससे x से तो ये आ जाएगा क्या आएगा ये k x प्लस में 1। तो ये कितना छोटा है तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा k और ये 0 माइनस में h छोटा सॉरी पाई है ना। तो यहाँ पे जाएगा पाई माइनस में h छोटा है और प्लस में 1। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट मान रखेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ जाएगा k पाई प्लस में 1। ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी यही आएगा। तो यहाँ पे निकाल ही लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस में x। तो जब ये इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अभी ये x पाई से कितना बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जाएगा cos पाई प्लस में h बड़ा है। अब cos 180 प्लस में थीटा वो क्या होता है वो होता है cos थीटा मतलब cos थीटा h थीटा है। और तीसरे वाले चतुर्थांश में cos निगेटिव होता है निगेटिव हुआ। अब ये हुआ। अब जब cos का मान डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये जाएगा -1 ये हुआ। और ये हुआ ना। अब हाँ हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं क्योंकि दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट ये है। तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट k पाई प्लस में 1 है और ये राइट हैंड लिमिट -1 है। तो +1 इधर जाएगा -1 तो -1 -2 और ये पाई इधर बुढ़े में इधर भाग में आएगा -2/पाई। तो यही हुआ 28वां क्वेश्चन का आंसर मतलब k का मान। अब 29 में चलते हैं। 29वां वाला देखो क्या दिया हुआ है। इसमें k का मान निकालना है ना। f(x) कितना दिया है f(x) बराबर दिया हुआ है kx प्लस में 1 कब जब x 5 से छोटा था तो उसके बराबर है। और 3x माइनस में 5 जब x 5 से बड़ा है। ये दिया हुआ। तो x बराबर 5 पर इसको क्या दिखाना है ये है ये दिया हुआ ना। तो देखो क्या हो जाएगा ये x बराबर 5 पर देखना है। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 5 माइनस जब 5 से छोटा है तो f(x) ये लेंगे। तो 5 से छोटा है कितना छोटा है लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे k और यहाँ पे 5 माइनस में h आ जाएगा और प्लस में 1। तो यहाँ पे जब h का मान 0 डायरेक्ट रखेंगे तो आएगा 5 के प्लस में 1 ये आएगा। अब जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी पर ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 5 प्लस में f(x) क्या होगा 3x माइनस में 5। अब 3 से यहाँ पे 5 से बड़ा है कितना बड़ा है तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे जाएगा 3 और 5 प्लस में h बड़ा है तो -5 में। तो यहाँ से h का मान 0 डायरेक्ट रखेंगे तो क्या आएगा 15 - 5 मतलब 10 आएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट यहाँ से पहले दे दिया है मेरा क्वेश्चन में दिया था ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है 5k प्लस में 1 आया है और राइट हैंड लिमिट कितना आया 10 आया। तो यहाँ से ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में तो जाएगा k बराबर 9 आएगा और ये भाग में बुरे में इधर भाग में आएगा। तो ये हुआ 29वां। अब चलते हैं 30वें में। 30वां वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये बराबर इतना सतत फलन है
तो देखो fx दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 जब x छोटा है 2 से तथा उसके बराबर है, और x प्लस में b दिया है जब 2 से बड़ा x है और 10 से छोटा है, और 21 दिया हुआ है जब x 10 से बड़ा तथा उसके बराबर है। जबकि ये सतत है तो a और b का मान निकालना है, मतलब कि a और b का मान निकालना है जब ये सतत है। तो देखो पहले लेफ्ट हैंड, देखो यहाँ पे 2 और 10 पर निकालेंगे, तो पहले 2 पर x बराबर 2 के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जब 2 से छोटा है x तो fx क्या होगा, 2 से छोटा यहाँ पे आएगा तो fx 5 आएगा, मतलब ये 5 होगा। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस में, जब 2x से नहीं, जब x 2 से बड़ा है तो fx क्या होगा, 2 से बड़ा तो ये हो जाएगा ax प्लस में b, तो ये हुआ। अब 2 बड़ा है, कितना बड़ा है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा a, यहाँ पे 2 प्लस में h बड़ा है और यहाँ पे b। अब यहाँ पे h का मान 0 यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस में b। अब देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5 है और राइट हैंड लिमिट क्या है 2a प्लस में b है, ये है ना 2a प्लस में b, तो ये हुआ। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, समीकरण 1 इसको मान लो। अब एक से बराबर 10 पे देखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 10 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, जब x 10 से छोटा है तो fx क्या होगा, 10 से छोटा कहाँ यहाँ है तो fx क्या हो जाएगा ax प्लस में b। अब कितना छोटा है तो यहाँ पे निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस में h और यहाँ पे प्लस में b, ये हुआ। अब यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट रखोगे तो आएगा 10a प्लस में b, ये आया। और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस में, जब 10 से बड़ा है fx तो ये 21 आएगा, मतलब 21 आया, ये आया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, यह क्या हो जाएगा 10a प्लस में b बराबर में 21, ये है। और ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ देखो ये समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे 2a प्लस में b बराबर में 5 है, और समीकरण 2 क्या है 10a प्लस में b बराबर 21 है। अगर यहाँ पे 5 से गुणा कर दे तो इसका उसका गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण पहले में 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10a प्लस में 5b और 5 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पे ये है ही 10a प्लस में b बराबर 21, ये है। अब जहाँ जहाँ प्लस वहाँ पे माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा 4b आएगा बराबर में, यहाँ पे 4 तो b का मान 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब b का मान उठा के इसमें रख दो, ये तो इसमें रख दो, तो यहाँ पे b का मान 1 आएगा बराबर में 5, ये इधर यहाँ पे प्लस में इधर माइनस में आएगा तो ये जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ ये गुणे में इधर हमें भाग है तो 4/2 मतलब 2, तो यहाँ से a का मान 2 आया और b का मान 1 आया। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 34 तक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस